हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग जानने वाले हैं कि बैलेंस शीट का एंट्री कैसे की जाती है और इसके लिए क्या स्टेप है और क्यों की जाती है। वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आज के क्लास में समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको जानते हैं, इसका क्या यूज है और क्यों करते हैं। तो देखिए, मैंने क्या किया यहाँ पे, एक बैलेंस शीट दिया है कितने का, 34 लाख रुपए का। देखिए यह लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी साइड अमाउंट जो दिख रहा है वह हमारा दिख रहा है 34 लाख, और एसेट साइड भी दिख रहा है 34। मैंने बोला था ना कि दोनों का बैलेंस क्या होता है जी, बराबर आता है। अब हमको आज की क्लासेस में करना क्या है कि जो बैलेंस शीट जो मेरे पास पड़ा हुआ है इसी का हमको एंट्री करना है। इसी का क्या करना है हमको, एंट्री करना है। अब तो सर क्यों करेंगे, तो देखो बताया जा रहा है कि जो बैलेंस शीट है यह, देखो बैलेंस शीट कब का है जी, 31 मार्च। तो आप बताइए फिर से हम अगले साल अपने व्यापार को ऐसा तो है नहीं बंद कर देंगे इसी साल, अगले साल भी तो लेके जाना चलाना है। तो अगले साल 1 अप्रैल में हमको दिखाना पड़ेगा कि कितने का एसेट्स है, कितने का लायबिलिटीज है और इस साल कितने का कैपिटल है। तो जो बचा हुआ है इसी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं नए कंपनी में, नए फाइनेंशियल ईयर में कि सर मेरे पास इतने का एसेट्स पड़ा हुआ है, इतने का लायबिलिटीज पड़ा हुआ है और इस साल का इतने का प्रोप्राइटर का कैपिटल है। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए वो हम लोग एक एक करके आज के क्लास में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। मतलब यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये कहाँ से आया है, ये पिछले साल का है, इस साल हम एंट्री करने वाले हैं। समझे ना। ऐसा तो है नहीं कि आप जाओगे तो कहीं पे आपको क्या होगा, जाओगे तो उसी दिन से व्यापार स्टार्ट होगा तो नए सिरे से बस कैपिटल दिखा दिया और माल खरीदने लगे। बोलो, कहीं जाओगे तो हर साल ये एंट्री पास की जाती है, हर साल के एंड में चेक की जाती है कितना है, और हर साल के अगले फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल को फिर उसको ट्रांसफर किया जाता है उतना पैसा फिर से। तभी तो ये पता चलेगा कितने का कितना पैसा लेना है, कितना देना है और इस साल का कैपिटल कितना है। इसी को हमको रिकॉर्ड करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कैपिटल का जो अमाउंट सब एडजस्टमेंट करने के बाद, ड्रॉइंग काटने उठने के बाद, सब नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद सारा यहाँ पे जो बताया जा रहा है ये सारा रिकॉर्ड एक एक करके। तो देखो कैपिटल कितना बताया जा रहा है, 10,12,000। तो एक एक करके देखो, और यहाँ पे इसी बैलेंस में देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बताया जा रहा है कितने का, 850। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसको एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से एडजस्टमेंट करना होगा। जब तक नहीं करोगे तब तक आप लोग आसानी तरीके से काम नहीं कर सकते हो। तो मतलब आज का जो मेन टॉपिक है क्या है, बैलेंस शीट का एंट्री कैसे करते हैं। तो अब को सर हमको कैसे मिलेगा, तो आप जाओगे ना तो आपको ऐसे पन्ने मिल जाएगा, लो और इसको चढ़ाओ। तो मैंने ऐसे दिखाया था, ऐसे भी आपको पेज दे दिया है, इसी पेज को आपको देख देख के चढ़ाना होगा। समझे ना। वो कौन पास करता है, तो सीए। मतलब जब तक चार्टेड अकाउंटेंट फाइनल नहीं करे तो सही नहीं माना जाएगा। देखिए वो चेक करेगा, रियल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद से आपको दे देगा। और आप कंप्यूटर ऑपरेटर हो, अकाउंटेंट का काम करते हो, आपको एक पेज मिल जाएगा, आपको देख देख के चढ़ा देना। और हाँ, चढ़ाते समय गलती मत करना, ये नहीं जीरो बढ़ा देना। देखिए आना है तो 34 आएगा, 34 लाख। ठीक है, मतलब मैनुअल तरीके से क्या है आपको बना बना मिल जाएगा, लेकिन आपको भी तो पता होना चाहिए ये पैसा कौन सा है, यह पैसा कौन सा है, यह पैसा कौन सा है। तो जब आप अकाउंटिंग करो खुद आपको पता रहेगा कि कहाँ से कौन सा पैसा आया हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग में सबको नए सिरे से जब काम करेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे जब काम कर लेंगे 5-6 महीना तो उसको पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्लियर होने लगेगा। हाँ, यह पैसा यहाँ से आया है, यह पैसा यहाँ से आया है। अभी तो हम थियोरिटिकली आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, प्रैक्टिकल भी दिखा रहे हैं, लेकिन रियल में आपको और भी अच्छे से संतुष्ट जब होगे, कब, जब कहीं काम करोगे तो। ठीक है, तो ध्यान देना। चलिए हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो आज का मेन टॉपिक क्या है हम लोग का, बैलेंस शीट कैसे क्रिएट करते हैं। हाँ, जब बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो एसेट साइड का भी अमाउंट हमारा कितना आना चाहिए, 34, और लाइबिलिटी साइड का कितना आना चाहिए, 34। अब कैसे करेंगे, तो देख देख के आज के क्लास में केवल भरना है। हाँ, गलती नहीं होना चाहिए। बस लेजर बनाना आता है आपको ना,
तो लेजर कल बनाना बताए थे, आज भी लेजर ही बनाएंगे। उस लेजर में अमाउंट भरते जाएंगे, उसका ग्रुप भरते जाएंगे, आसानी तरीके से हमारा यहाँ पे 34-34 दोनों आ जाएगा। हाँ, अमाउंट थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, जो 36,650 भरे थे कल उसमें चेंज कर लीजिए, नहीं 34,450 भरे थे उसको 34,450 कर लिए, 650 कर लीजिएगा, नहीं तो बैलेंस मिसमैच आएगा। हमने सुधरवा दिया है, ठीक है। तो जो कल बना चुके हैं, समझो, जो कल बना चुके हैं वो नहीं बनाएंगे, जो नहीं बनाए हैं वही बनाएंगे। मतलब इसमें से जो मिलेगा, ऐसा अगर लेजर मिल गया जो हम पहले से ही बना चुके हैं, उसको बनाएंगे नहीं। चलो अगर गलती से बना भी रहे हो ना तो बनने नहीं देगा, मतलब स्पेलिंग सेम है तो कहेगा ऑलरेडी एग्जिट, ठीक है। लेकिन अगर मान लो स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, किसी में ए कर दिए, किसी में ई कर दिए, तो को बन जाएगा। तो 40-50-50 1 लाख रुपया हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। पहले इतना ध्यान दीजिएगा, जो जो इसमें मिलेगा, जो कल के क्लासेस बना चुके हैं वो नहीं बनाएंगे, और जो कल बनाए नहीं किए हैं वो सभी लोग एक एक करके लाइन बाई लाइन बना लेंगे, समझे। तो मेरा मानो सबसे अच्छा है क्या करना, आप लोग जितना 5-6 बनाए हो उसको डिलीट ही कर देना, और डिलीट करके क्या करना, नया सिरे से बना लेना। सबसे अच्छा रहेगा, इसी बहाने डिलीट करना भी आ जाएगा, और आपको ऐसा नहीं लगेगा ये छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, ये बनाए नहीं बनाए। तो मैं भी वही करने वाला हूँ, क्या करूंगा, जो कल बनाया था 2 मिनट लगे तुरंत डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आज जो नहीं बनाया वो और अच्छा है, नए सिरे से काम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बनाना आना चाहिए आपको। चलिए टैली प्राइम को ओपन करते हैं। मैंने कल आपको कंसेप्ट समझाया था, इसीलिए मैं आपको बना के दिखाया था। हम ज्यादा नहीं बनाए थे ना, 3-4 बनाए थे, आप लोग 5 नहीं, पूरा कहाँ बनाए थे, कितना हो बनाया हो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे किसके नाम से कंपनी है मेरा, बैच का टाइमिंग दिए होंगे ना, गायत्री में। चलिए ध्यान देना, अब हमारा क्या हुआ, कंपनी ओपन हो गया, तो आप लोग कंपनी ओपन ही कर लोगे। अब हमको आना अल्टर में, अल्टर में लेजर में, और लेजर में आने के बाद ज्यादा हमने नहीं बनाया है, कंप्यूटर केयर सिस्टम, ठीक है, अल्ट डी, इसी बहाने डिलीट करना भी सीख जाना। कैश का तो बना था पहले से, लेकिन बिल्डिंग अल्ट डी, और उसके बाद से प्रोप्राइटर अकाउंट अल्ट डी, बस। अब कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले से रहता है, लेकिन इसको कुछ करना नहीं, हमको क्या करना है, बैक आना है। आज आपको समझ आओ, कल आप नहीं बनाए तो समझो आज नए सिरे से सीख रहे हो आप लोग सारा काम करना। जो कल नहीं आए तो उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन आज के बाद अगर अपसेट हो जाए समझो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आते हैं क्रिएट, और क्रिएट में आने के बाद से हमको आना है लेजर में। क्या आना है, कुछ भी बनाना है तो क्रिएट में आना है, उसको से लेजर आना है। तो देखो, जो आप लोग जो बनाते हो ना, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बनाना चाहिए। तो पहला देखिए, यहाँ पे है कैपिटल, मतलब ये ग्रुप है, ध्यान देना। और जो लेजर बनाना है वो हाईलाइट है, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। तो सेलेक्ट करेंगे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, और इसको पेस्ट करेंगे, और अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए का ओपनिंग है, तो देखो पूछा जा रहा ओपनिंग बैलेंस इस साल का कितना है, 10,12,000, जीरो मत बढ़ा देना गलती से, ठीक है। तो क्रेडिट में आया, इंटर और एक्सेप्ट, और देखो यहाँ भी बैलेंस दिखता जाएगा आपको, यहीं से डिसाइड होता जाएगा हाँ पैसा घट रहा है कि बढ़ रहा है। उसके बाद अगला है लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस, क्या है हमारा अनसिक्योर लोन, नॉट अप्लीकेबल। और कितना ओपनिंग बैलेंस इसका है, 2,50,000 क्रेडिट। उसके बाद से हमको पूरा बनाना पड़ेगा आज, क्यों, क्योंकि रिपोर्ट हमको दिखाना है। उसके बाद से लोन पर हम एक्सिस बैंक, कल वाला डिलीट करके बनाओगे सबसे अच्छा रहेगा। क्या रहेगा यहाँ, सिक्योर लोन, कितने का है, 6,75,000, यही है ना जी, 6,75,000 समझ आ रहा सबको। उसके बाद बोलो मत, ओडी अकाउंट है एसबीआई का, ठीक है, लोन का अकाउंट है हमारा ये, ठीक है, बैंक से ओडी अकाउंट, ये समझो ओडी अकाउंट ओवरड्राफ्ट अकाउंट है। क्या है, तो लिखेंगे बैंक ओडी, ग्रुप क्या है इसका, बैंक ओडी, बैंक का नाम, आईएफसी कोड, अकाउंट नंबर सब पूछा जा रहा है, डालना है डाल दो, नहीं तो आगे बढ़ता है।
अभी कुछ डिटेल नहीं पता हमारे पास, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इंटर दबा के। कितना, 3,25,000। अगला क्या है, कंप्यूटर केयर सिस्टम। कंप्यूटर केयर सिस्टम क्या है हमारे यहाँ, सप्लायर। क्या रखेंगे, सन्डी क्रेडिटर। कितना रुपया, अभी जो मैं सही करा वही बोलना, 34,650। यहाँ पे है भी सही 34,650, इसमें उसमें गलती था, क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे देखो ऑप्शन आएगा बिलवाइज ब्रेकअप करने का, कुछ भरना नहीं अभी, आगे हम पढ़ाएंगे क्यों क्या है मतलब इसका। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या बनाना है हमको, ऑरिजिन इंटरप्राइजेज, पेस्ट, क्या सन्डी क्रेडिटर, क्या बैलेंस है इसका, 15,480, 13 जो है मैंने सही करवाया, 15,480 और एक्सेप्ट। उसके बाद से अगला क्या है, सिल्वर प्लस कंप्यूटर, सन्डी क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस 50,800, 50,870। उसके बाद से क्या है, देखो यहीं पे आउट सिल्वर है ना, ठीक तो है, बंद तो गया, आउट स्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इसका ग्रुप क्या है, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस। यह व्यापार का हमारे लिए क्या है, करंट लायबिलिटी। कल हमने ग्रुप बनाना बताया था ना आपको, पहले से बना है। बस यहाँ पे आउट स्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल समझ रहे हो ना, पिछले साल का बकाया राशि है 1,11,000, अभी देना है इस साल, इसीलिए लेके आ रहा है बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज हमारे व्यापार का। और अंडर ग्रुप आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस, बस देखो आगे ना करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत, बस इंटर, और कितने का बस बता देंगे ओपनिंग, 1,11,000। और उसके बाद से अगला वह है आउट स्टैंडिंग सैलरी, ये भी बकाया सैलरी अभी दिया नहीं है, ठीक है, वह पेस्ट करेंगे, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके, उसके बाद अगला क्या है जी, यह पहले से बना होता है, इसके लिए बताओ जो पहले से बना है उसको कहाँ जाते देखते हैं, अल्टर में। कल पढ़ाया था ना हमको, हमने बताया था ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बटन दबाएंगे, और उसके लिए फिर से कहाँ आएंगे, अल्टर में, फिर से कहाँ आएंगे, लेजर में। तो जो बनाया सब आ गया, तो हमको आना है कहाँ पे, पीएल अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, प्राइमरी रहेगा, और कुछ नहीं करना, नीचे आ जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका, 8,50,000। आ गया 34। देखिए यहाँ पे इंटर। अब इसको यहां से नहीं देखते हम लोग, बैक आते हैं, इसके लिए देखने के लिए तरीका बताया गया है कि ध्यान देना। अब आपको गेटवे ऑफ टैली में आना, गेटवे ऑफ टैली है आप, दिख रहा है आपका, यहीं पे देखो, जब नीचे आओगे आप लोग रिपोर्ट, और रिपोर्ट में दिया है बैलेंस शीट, रिपोर्ट में क्या दिया है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे, तो देखिए बैलेंस शीट में जैसे आए, तो यहाँ पे देखो लायबिलिटी साइड कितना आ गया, बोलो, लायबिलिटी साइड कितना आया, 34,00,000, और एसेट साइड 34 दिख रहा है, लेकिन लिखा है कि डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस से 34। मतलब क्या है, ये रूल है ना कि दोनों साइड हमारा क्या होगा, बराबर आएगा, लेकिन 34 इधर भी आया, 34 इधर आया, लेकिन 34 का 34 भी डिफरेंस, समझे ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ का रिकॉर्ड देखो कौन कौन सा पैसा सब आ रहा है, और इधर 34 एसेट साइड 34,00,000 का डिफरेंस दिख रहा है, मतलब कोई हमने डिटेल ही नहीं दिया, इसीलिए पूरा का पूरा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास क्या है, 10 लाख रुपए है, आपके पास एक भी नहीं, कह रहे हो कितना डिफरेंस है, अरे कुछ इतना नहीं है तो उतना ही क्या डिफरेंस है ना, तो ये बताया जा रहा है लायबिलिटी इतने का मिल गया। अब एसेट्स हमने नहीं दिखाया है क्योंकि एसेट वाला रिकॉर्ड रखा नहीं है। अब देखो डिटेल आ गया, अब कोई पूछे आपसे जो 34,00,000 आया है वो पैसा किसका किसका है, तो ग्रुप वाइज आ रहा है, कैपिटल में आ गया 10,12,000, लोन में आ गया 12,50,000, करेंट लायबिलिटी में आ गया 2,88,000, प्रॉफिट एंड लॉस में 8,50,000 आ गया। लेकिन कहता नहीं पैसा का डिटेल बताइए किसका किसका है पैसा, तो यही पे दबाते हैं अल्ट प्लस F1। तो अल्ट प्लस F1 के मतलब क्या है, डिटेल चेक करते हैं, अल्ट प्लस F1। अब देखो जैसे अल्ट प्लस F1 दबाए तो क्या फायदा हुआ, अब बता रहा है
कि प्रोप्राइटर का कैपिटल इतने का था, लोन में बैंक ओडी 325 का, सिक्योर लोन 675 का, अनसिक्योर लोन 250 का, तो टोटल कितना आ गया 1250। तो अल्ट प्लस F1 बटन दबा के क्या करते हैं, डिटेल देखते हैं, लिख लेना कॉपी में, डिटेल देखने के लिए अल्ट प्लस F1। डिटेल देखने के अल्ट प्लस, खूब रेगुलर आ रहा तो हाँ चलिए ये बना लेने दो, ठीक है, अभी हम डिस्कस कर देंगे लास्ट में, ठीक है 2 मिनट में क्या है, ठीक है। तो यह लाइबिलिटी सेट समझ रहा आपको। चलिए अब थोड़ा बैक आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद से सबसे पहले हमको करना क्या है, अब आना हम लोग को एसेट साइड वाला रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। तो एसेट साइड देखो इतना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एक करके बनाते हैं। तो पहला फर्नीचर, कहाँ आएंगे, क्रिएट में, उसके बाद रिजर्व में, पेस्ट। क्या है यह, फिक्स एसेट्स, बोलो, और बस पैसा बता देंगे कितने का है, 5,50,000। नेक्स्ट, लैंड बिल्डिंग कितने का, 4,50,000। फिक्स एसेट से भी है, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं करना है। हाँ जहाँ पे जैसा कंडीशन आएगा वैसा हम लोग भरेंगे। कितना है जी, उसके बाद से ध्यान दो, प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, 480। 4,80,000। उसके बाद से इन्वेस्टमेंट किया है 10% मिला, कितना रुपया, 85,000 है इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए का, 85,000, 85,000 का 85,000 का। हाँ ध्यान देना, यहाँ पे अगला है, सुन लो, प्रीपेड रेंट, ये समझाया था हमने ना, ये हमारे व्यापार के लिए एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है, करेंट एसेट्स। कितने रुपए का, 43,200। उसके बाद से क्लोजिंग स्टॉक, इसको भी नहीं भरते हैं, बता रहा हूं क्या रीजन है। उसके बाद आ जाते हैं कैश, कैश अभी उसमें जाएंगे, अल्टर में तो भरेंगे क्योंकि कैश का वैसे भी बना होता है, ये दोनों भी छोड़ रहे हैं। आ जाते हैं करेंट अकाउंट SBI में, यह क्या है, लोन का खाता नहीं है, बैंक अकाउंट। तो बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जो डिटेल है भर देंगे। नहीं है मेरे पास प्रेजेंट टाइम है तो मैं छोड़ रहा हूं अभी। और ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो 225। और उसके बाद से अगला देखो, संडे डेबिटर और डेबिटर साउथ, तो हमने बनाया नहीं था ना, बोल दिया था तुम लोग बना लेना, हमने नहीं बनाया अभी, तो हम बनाएंगे, बनाना बता दे रहे हैं हम, तो डायरेक्टली कैसे बनाती इसी बहाने सीख जाओगे आप लोग। तो संडे डेबिटर है, लेकिन डेबिटर साउथ है, और क्या नाम है, सुप्रीम कंप्यूटर। अब देखो, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी डेबिटर्स हैं, लेकिन डेबिटर नॉर्थ के हैं। स्पेक्ट्रम कहाँ के हैं, डेबिटर्स नॉर्थ के हैं। तो चलो हम एक बनाते हैं पहले सुप्रीम कंप्यूटर का, पेस्ट। अब यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ डेबिटर साउथ, तो इसके लिए देखो, अब यही सबको डायरेक्टली बनाना, बार बार वापस न जाना पड़े, तो इसके लिए दबाते हैं Alt+C, लिख लेना,
ठीक है। डायरेक्टली अगर मान लो कोई लेजर बनाने हैं, कोई ग्रुप बनाने हैं, तो बार बार हमको वापस नहीं जाना पड़ेगा, वहीं से दबाइए क्या, अल्ट सी। ठीक है, अल्ट सी करके आप तुरंत क्रिएट करके सेव कर सकते हो। और अल्ट सी करने के बाद हमको बनाना क्या है, डेबिटर्स साउथ। डेबिटर्स तो पहले से है, तो हमने लिख दिया डेबिटर्स साउथ। अब ये क्या है, तो सन्ड्री डेबिटर है। और सन्ड्री डेबिटर क्या है, तो करेंट किसमें, आलियाज नेम मतलब देखो, आलियाज नेम का मतलब मैं बताता, डिस्कस करता, 2 दिन का टॉपिक था ये। ठीक है, आलियाज नेम मतलब होता है उपनाम जी, बोला, और उसको किस नाम से जाना जाता है, हाँ, अलियाज नेम मतलब उपनाम होता है। ठीक है, उसके बाद इंटर बटन दबाएंगे, क्या है 35,400। यहाँ कुछ भरना नहीं अभी, फिर से आ जाते हैं। अगला क्या है, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, पेस्ट, इसका भी बनाना पड़ेगा, क्या दबाएं, अल्ट सी, बोलो, और क्या रहेगा जी, और सन्डी डेबिटर ही है, कुछ करना नहीं है, बस एक्सेप्ट, और पैसा भर देंगे जो भी पैसा है इनको, 54,400। ठीक है, क्लियर है सबको। और अगला है स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, ये भी डेबिटर नॉर्थ है, कितना 62,000। क्लियर है, कैश वाला हमने छोड़ा था, अब कैश वाले पे आ जाएंगे, कहाँ पे, बैक, और अल्टर, लेजर, क्या लेंगे, कैश। कैश इन हैंड ही है, करेंट एसेट्स है, कुछ भरना नहीं है, पैसा जितना उतना भर देंगे, 475। बता रहे हैं वो क्यों छोड़े हैं। अब देखिए, अब हम बैक आते इतना बनाने के बाद से, अब फिर से बैलेंस शीट में जब आते हैं हम लोग, जब बैलेंस शीट में आए, तो अब देखिए, अब हमने क्या किया, यहाँ पे भी 34, पहले भी 34 था, लेकिन देखो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, कितने का आ रहा है डिफरेंस इन ओपनिंग वाले 3,20,000 से, जो हमने क्लोजिंग स्टॉक छोड़ा, दिख रहा ना आपको, मतलब इधर का भी रिकॉर्ड हमने सही बता दिया, इधर की भी बता दिया, लेकिन फिर भी अभी डिफरेंस दिख रहा है 3,20,000 का। तो मतलब ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जब हम लोग बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं, तो ये डिफरेंस जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्या क्या दिख रहा है, जो स्टॉक ये दिख रहा है डिफरेंस 3,20,000, ये क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस दिख रहा है। सर कैसे हमको पता चलेगा डिफरेंस दिख रहा है इसका, तो हमने अभी छुड़वाया ना आपको, अगर भर दोगे तो ना जाना चाहिए, लेकिन ध्यान देना, जैसे लेजर बना के अगर हम भरते हैं, तो क्या कहता है बैलेंस शीट में, ऐसा टैली सॉफ्टवेयर में ऐसा मेंशन किया गया है कि अगर आप बनाते भी हो ना, और 3,20,000 भर भी दोगे ना, तो भी मैं डिफरेंस उतना दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा, कि मेरा रिक्वायरमेंट है कि आप मुझे बताओ कि कौन कौन सा स्टॉक पड़ा हुआ 3,20,000। जब तक डिटेल नहीं बताओगे तब तक डिटेल नहीं बताओ, मतलब अब इसको हटाने के लिए इस समय नहीं हटा सकते, अभी 2 दिन के बाद हटाएंगे, और इसको हटाने के लिए सबसे पहले हमको स्टॉक का एंट्री करना पड़ेगा, कि जो 3,00,000 रुपया 3,20,000 का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, इसको क्या करना है बताएंगे, कि माउस इतने का पड़ा हुआ है, कीबोर्ड इतने का पड़ा हुआ है, ठीक है, मॉनिटर इतने का पड़ा हुआ है। जब टोटल हिसाब मिल जाएगा 3,20,000, तो अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ से गायब हो जाएगा 3,20,000, और दोनों बैलेंस बराबर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे सॉफ्टवेयर कहता है कि बाबू अगर लिख दोगे क्यों लेजर बना के, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, डिफरेंस चाहे कितना हो लिखो, डिफरेंस उतना दिखाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये डिफरेंस कब खत्म होगा, जैसे क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करेंगे, इसी बहाने हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, और सीखने वाले हैं क्या, कि पिछले साल जो क्लोजिंग बचा है इस साल ओपनिंग में कैसे लाएंगे, तो जैसे ओपनिंग में ला देंगे ना, तो जो 3,20,000 अपने आप डिफरेंस गायब हो जाएगा। ठीक है, पठान मुतना मैं दिखाऊंगा कैसे गायब हो रहा है, लेकिन 2 दिन के बाद, क्योंकि इसके बाद एक और टॉपिक है बिलवाइज ब्रेकअप करना, उसके बाद से तब सीखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कैसे करना। मतलब आपका भी इतना आना चाहिए जितना मेरा आया है, कि 34 इधर 34 इधर, डिफरेंस कितना आना चाहिए 3,20,000। ठीक है, इतना ही आना चाहिए, थोड़ा भी अगर गलती करोगे तो देखो बैलेंस इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ग्रुप गलती नहीं भरना है, सही सही भरना है, अमाउंट भी सही सही भरना है, तो 1 जीरो बढ़ गया तो समझो बहुत अमाउंट बढ़ जाएगा।
ठीक है, तब परेशान रहोगे इस तरह मेरा बना नहीं है बैलेंस शीट, और तो आगे चल के दिक्कत होगा। अगर आज बैलेंस शीट सही नहीं बनेगा ना, तो आगे चल के हर एक क्वेश्चन आप गलती बनाओगे, क्योंकि इसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चन बनाया है, तो समझे, इसी पैटर्न पे हमने क्वेश्चन बनाया है। अगर यही आप लोग सही नहीं बनाते हो तो आगे चल के गलती बहुत ज्यादा करोगे आप लोग। अब कहो सर कहीं जाएंगे तो क्या ऐसा ही 34 लाख का मिलेगा? नहीं, वहां पे करोड़ों का मिल सकता है उसका, ठीक है, कई लाख रुपए का मिल सकता है। लेकिन आप जब बनाओगे ना तो बैलेंस शीट में यही सब तो होंगे जो हमने शो करके आपको दिखाया है। तो जो बस क्या करेंगे, अल्ट प्लस F1। अब अल्ट प्लस F1 बटन दबाएंगे तो हम बता सकते हैं कि 20 साल पुराने साल का बचा था, फर्नीचर इतने का, बिल्डिंग इतने का, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट इतने का, प्लांट एंड मशीनरी इतने का, इन्वेस्टमेंट किया तो इतना पाया था, क्लोजिंग स्टॉक तो अभी कुछ नहीं मैंने बताया, ठंडी डेबिटर इतना पैसा हमको लेना है, कैश इन इतना कैश पड़ा हुआ है, बैंक में इतना पड़ा हुआ है, प्रीपेड रेंट मैंने पहले पैसा दे दिया इतने का, यह दिख रहा है ना आपको? तो ये इसका हिसाब किताब हमको चाहिए। किस यहाँ पे आ गए तो बताना पड़ेगा, लोन अभी इतना चल रहा है 3,20,000, किसमें? बैंक में। किस बैंक में? SBI UD बैंक में। हाँ, अब इन्होंने पूछा सर ये थोड़ा डिस्कस कर दीजिए। तो देखो इसका इतना लोन का मतलब पता है ना क्या है, मतलब है